वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं भिंडी फ्राई। ठीक है, ये आधा किलो भिंडी है, ये 2 हरी मिर्चें हैं, इसे पिसी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें और कुटा हुआ धनिया, और 3-4 टमाटर ऐड करूँगी और 1 कैरी। मैंने तवे पे तेल को डाल दिया है जी, तो ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये 2 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा ज़ीरा, और सुनाएं आप लोगों के यहाँ क्या क्या पक रहा है। जी, तो अब इसमें हम भिंडी डालेंगे। गर्मी है आजकल इतनी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बंदा क्या रेसिपी शेयर करे। मैं तो आजकल इतनी सुस्त पड़ी हुई हूँ ना कि मत पूछें। बीपी लो हो जाता है गर्मी की वजह से ना, तो फिर दिल नहीं करता, बस बोलते खाना ही बन जाए तो बड़ी बात है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बनाऊंगी, कोशिश करूंगी पूरी इंशाल्लाह कि डेली बनाऊं। अब इसमें नमक ऐड होगा। नमक अपने जायके के मुताबिक आप लोग ऐड करना। बस गर्मियों में तो हाँ जी, बीच में कॉल आ गई थी तो बस इसी को हम फ्राई करेंगे अच्छे से। बस आजकल तो कुछ अजीब सी रूटीन चल रही है हमारी। तो 1:30 से 3 बजे तो मैं उठ रही होती हूँ दोपहर में। बस फिर वही काम वाम करती है मासियाँ, बस फिर खाना वाना खाया तो शाम हो जाती, फिर पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है। बस फिर वही रात को सारा दिन जागते रहते हैं हम लोग। तो मतलब सारी रात, दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं। हम कराची वालों का तो कुछ अजीब ही सिस्टम चल रहा है। और ये आप चाहे तो चावल के साथ या रोटी के साथ दोपहर में खाएं। अभी तो 7 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलें ये आज ही रेसिपी बना रही हूँ और आज ही अपलोड कर दूँगी। या तो सुबह 5-6 बजे करूँगी या तो अभी 9 बजे तक करूँगी। आज हफ्ता है, कल संडे भी है, तो कल सोच रही हूँ क्या रेसिपी बनाऊँ। अभी से सोच रही हूँ, मतलब एक दिन पहले सोच लेना तो फिर इजी रहता है कि आप लोगों को क्या बनाना है। अचानक से फिर समझ ही नहीं आता। ये भी बस अचानक से मेरा मूड हुआ तो मैंने कहा चलें ये बना लेती हूँ। और मुझे फ्राई भिंडी अच्छी भी बहुत लगती है। चलें ये थोड़ी फ्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी इसमें जाएगा दरदरा सा मोटा हुआ कुटा हुआ जो ये धनिया है ना, इससे भी मोटा हो तो अभी मेरे पास यही था तो मैंने यही शामिल कर रही हूँ। अगर ज़्यादा साबुत हो तो ज़्यादा अच्छा, मतलब हल्का सा कुटा हुआ जो नहीं होता, ज़्यादा मोटा मोटा हो, लेकिन चले इस तरह भी चलेगा। हल्दी अपने जायके के मुताबिक, और ये लाल मिर्चें पिसी हुई, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी,
इसको तवे पर ही फ्राई करें तो बहुत अच्छी बनती है। अभी हमारा चूल्हा चेंज हो गया था, वो नाज गैस का था, बहुत अच्छा था। अब ये पुराना रखा हुआ है, उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा, छोटा सा लग रहा है। अब उससे आदत बन गई थी और वो था भी अच्छा, नाज गैस वालों का था। तो हमने कहा चलें अब 1-1.5 साल बाद किचन भी नया बनवाएंगे तो फिर दोबारा चेंज कर लेंगे, जब तक जो पुराना रखा है वही चलाते हैं। इसको बिल्कुल अच्छी तरह आधी जली हुई अब तो खांसी हो रही है मुझे, मतलब आधी जली हुई हो और आधी मतलब कुरकुरी सी बन जाए। चलिए इसको मैं 5 मिनट के लिए और फ्राई करती हूँ ताकि अच्छे से वो हो जाए फ्राई। जी तो ये देखें बिल्कुल कुरकुरी सी हो गई हैं। बस अब हम इसको निकालेंगे, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है हमें। जी तो हमने ये फ्राई करके निकाल दिए। अभी हमने तवे पे ऑयल फिर से ऐड किया है। जी तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 4 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के। अभी 2 मिनट के बाद ये टमाटर नरम हो जाएंगे तो हम उसकी स्किन जो है रिमूव कर लेंगे। और ये आप लाजमी फ्राई करना, बहुत अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा सा नमक ऐड करें ताकि तो टमाटर नरम पड़ेंगे तो फिर ईजी रहेंगे स्किन रिमूव करनी है। चलिए 2 मिनट हो जाएं फिर आपको दिखाती हूँ। जी तब इसकी हम स्किन रिमूव करेंगे। जी तो मैंने इसकी जो स्किन थी वो रिमूव कर दी। अब ये जो कैरी है ये शामिल करेंगे। ये एक छोटी कैरी है दरमियाने साइज़ की, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं, दरमियाने साइज़ की। ये आपकी टेस्ट वो है, मतलब अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो। अभी तो सीज़न है तो हमने कहा चलें डालते हैं। और फिर लस्सी का गिलास हो, रोटी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में तो लस्सी बहुत वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने जायके के मुताबिक। थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बिल्कुल, थोड़ी सी लाल मिर्चें, और बस और कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि हमने भिंडियों में भी ऐड किया था। बस अब टमाटरों को वो करना है, बिल्कुल पीस लेना है। अगर आपको कैरी पसंद है तो ऐड करें, नहीं तो कोई बात नहीं, या तो कम डालें। ये इससे बड़ा अच्छा कूटता है, ये हमारे सिंधियों में होता है, टिप्पणी बोलते हैं इसको, पंजाबी में पता नहीं क्या बोलते हैं, या वो उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो इसको टिप्पणी बोलते हैं।
सी खट्टी कैरी है, मैंने भी ट्राई की है, चखी है, बहुत खट्टी है। अगर ज़्यादा खट्टी हो तो थोड़ी आप आधी कैरी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी लें। हालांकि मैंने इसकी गुठली तो छोड़ ही दी थी। ये आप लोग लाजमी ट्राई करना। अब इसमें ये भिंडियाँ मिक्स होंगी। और ये मज़ेदार सी हमारी चटपटी भिंडियाँ रेडी हैं। और इसको लस्सी के साथ खाएं आप, रोटी के साथ में लस्सी का गिलास, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब इसको हम सर्व करेंगे अच्छे से मिक्स करके। और आखिर में आप भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। जो मैं चेक करूँ किधर गया मेरा ज़ीरा, मेरे पास शायद थोड़ा सा रखा हुआ, ख़त्म ही हो चुका है अब तो ये, क्योंकि रमज़ान में ये सब बस जो थोड़ा सा है वो मैंने ऐड कर लिया। तो आप लोग ये लाजमी रेसिपी ट्राई करना। चलें अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। हाँ जी, तो रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाजमी लाइक करना, मुझे कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।